हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड से न्यूज़ निकल के आई है। यूपी में इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी। अब किन की नौकरी जानी है, इसमें आपको क्या है, ये ऑर्डर आ चुका है, ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है, इन लोगों की नौकरी जाएगी। तो और यूपी सुपर टेट का वैकेंसी कब तक आएगा, जैसे कि 28 तारीख को आपका क्या है महाधरना था, तो उसमें निष्कर्ष क्या निकला है एंड सुपर टेट कब तक आएगा एंड यूपी टेट आपका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, वहाँ पे चीज़ें क्या कही गई हैं, इसमें हम बात कर लेंगे। और ये आपकी किन की नौकरी जाएगी, थोड़ा आप ये चीज़ें आप समझोगे, ठीक है। तो ये आज का न्यूज़ निकल के आया है न्यूज़पेपर में, और वैसे भी ऑर्डर कॉपी भी आ गया। अगर आप ऑर्डर कॉपी देखना चाहते हो तो भी आप क्या है ऑफिशियल देख सकते हो, और ये आपका न्यूज़पेपर में। तो 69,000 में जो है शिक्षकों की भर्ती में मांगे थे 29 जिलों के अभियान। मतलब इसमें जो 69 शिक्षक जो आपकी ये भर्ती कराई गई थी, इसमें जो शिक्षकों का मतलब यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा हम चीज़ें आपको पहले दिखा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, नहीं तो आधे बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हुआ क्या है, ठीक है। देखिए, ये चीज़ आपको पता है कि शिक्षक भर्ती नियुक्ति हुई विदित और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो थी 22 दिसंबर 2018। बीटीसी प्रदेशर हजारों ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन कर दिया था जिनका वक्त तिथि तक बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं था। जैसे आसान भाषा में समझोगे, जिसका बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं आया था उन्होंने भी आवेदन कर दिया था, ठीक है। क्योंकि आपकी जो डेट थी, ये जैसे जो डेट दी गई थी उसके पहले आपका प्रमाण पत्र नहीं आया, लेकिन आपने क्या है उसको आवेदन कर दिया, और जो जॉब कर रहे हैं उसी पर्पज़ से जॉब कर रहे हैं। अब चीज़ें क्या है देखी जा रही हैं ये चीज़ें कि इसमें किन किन का अधूरा डॉक्यूमेंट्स है। जिनका अधूरा डॉक्यूमेंट्स होगा, जिन डेट के पास दी गई थी उस डेट के हिसाब से नहीं होगा, उनकी जॉब वो चली जाएगी। तो ये चीज़ें आप उसे से सरकार को पहले करना चाहिए था, लेकिन अब कर रहे हैं तो दिक्कत तो आनी है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि तक भर्ती के लिए आहर तो पूरी होनी चाहिए, और लेकिन भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी समय लग गया है। इससे वह बीटीसी प्रमाण पत्र लगाकर भर्ती नियुक्ति पा लिए हैं, ठीक। अब उसका भर्ती तो पा लिए हैं, लेकिन जैसे आप सोच ही सकते हो कि इतने सालों से जब कोई जॉब कर रहा हो, फिर उनसे कह दिया जाए अब वो जॉब की सैलरी भी पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ें निकाली जा रही है कि जिसका प्रमाण पत्र पूरा नहीं है, जो पहले से जॉब का मतलब ये चीज़ें जो डेट के पहले से कर रहे हैं बीटीसी प्रमाण पत्र लगा के, ठीक है, और अब उनकी क्या है जो है जॉब जा सकती है। तो भाई नियुक्ति के लिए जिनकी आवेदन वक्त और पूरा कार्य नहीं हुआ है, तो उन्हीं की जॉब जाएगी और सबकी जॉब जैसे नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कही गई है, 29 जिलों का मांगा गया है, और जिन जो डेट दी गई थी उस डेट के अगर बाद होगा तो आप लोगों की क्या है जॉब जा सकती है। और काफ़ी विद्यार्थी ऐसे कमी होंगे जो ऐसा किए होंगे, ज़्यादातर विद्यार्थी नहीं होंगे। अब ये चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया है, शिक्षकों के परस्पर तबादले के लिए ऑनलाइन रजिस्टर 30 अप्रैल तक की है, ठीक। इसको जो है 30 अप्रैल तक रखा गया है। यहाँ पे आप देखोगे, शिक्षक भर्ती के मामले में मांगी सूचना और लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती चयनित बीटीसी अभ्यर्थियों की सूचना 2 मई तक भेजने की निर्देश दिया गया है। मतलब 2 मई तक इसका निर्देश दे दिया गया है कि सूचना मिलनी चाहिए। परिषद में सचिव सुवेंद्र तिवारी ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में 28 जिलों के बीएससी से पूछा कि भर्ती चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो 22 दिसंबर 2018 के बीटीसी अनुत्तीर्ण थे और बैक पेपर के पास हुए थे, ऐसे अभ्यर्थी की सूचना नहीं मिली है। मतलब जिन बच्चों के बीटीसी में बैक लग चुकी थी और वो पास मतलब ये भर्ती तो भर दिए थे, लेकिन उस समय वो क्या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था उस चीज़ का और पास नहीं हुए थे, तो उसके बाद बीटीसी का प्रमाण पत्र लगा दिया है। पूर्व में भी इसे लेकर सूचना मांगी थी, लेकिन अब तक नहीं मिली है, ठीक है। तो पूर्व में मांगा गया था, लेकिन आप देख ही सकते हो इतना डिले होता है। यूपी में यही हाल है, 2018 से जॉब कर रहे हैं, अब मांगा जा रहा है ये चीज़, ठीक है। तो उन लोगों की ही जॉब जाएगी जिनका प्रमाण पत्र पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, ठीक है। तो ज़्यादा लोग जब परेशान मत होइए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है तो उन्हीं की जॉब जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 28 तारीख को जो अभी महाधरना था, तो उसमें निष्कर्ष क्या निकला है। तो सुपर टेट से निष्कर्ष क्या निकला है, थोड़ा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो अभी भी कोई भी निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष कोई भी नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला है।
और साथ में यूपी टेट का नोटिफिकेशन जैसे बोला जा रहा है कि 2-3 महीने में यूपी टेट हम करा लेंगे। अब देखिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन 2-3 महीने में बोला गया कि 2-3 महीने में यूपी टेट करा लेंगे, तो शायद आपका सुपर टेट वैकेंसी आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि जो अगर आप सपोर्ट ज़्यादा करोगे, जो धरना प्रदर्शन होता है ये चीज़ें, तो शायद सरकार पर दबाव बने कि चुनाव है तो वैकेंसी आपकी आने की पूरी संभावना बन सकती है। लेकिन ऐसा अभी भी कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ महाधरना में नहीं निकली है। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कब तक मिल सकता है ये तो मैं भी नहीं कह सकती, क्योंकि यूपी में ऐसे ही कार्य होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी अभी भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर हम आपको कमेंट में ही दे देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।